दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस भारतीय संविधान की क्लास में, जिसमें हम घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। जो डेली बेस पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और आवश्यकता अनुसार उनकी हम व्याख्या भी देखते हैं। तो यह क्लास आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ। जो विविध के जो हम प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे, तो आज का प्रश्न है हमारा 51 नंबर से। पिछली क्लास में हमने 1 से 50 नंबर तक क्वेश्चनों पर चर्चा की थी। तो यह क्लास आप देखें, और इसके अतिरिक्त आपने यदि पिछली क्लासों को नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप इन सभी क्लासों को देख सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम आज के प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया गया है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? दो ही ऑप्शन है सिर्फ यहाँ पर, ए मनमोहन सिंह, बी अटल बिहारी वाजपेयी। दोनों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अटल बिहारी वाजपेयी। व्याख्या देख लेंगे यहाँ पर इसकी थोड़ी सी हम। दिया है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने यूरोपीय संघ की तर्ज पर दक्षिण एशियाई देशों के संघ और एकल मुद्रा की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। दिए गए कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर कृतकारी और शपथ या प्रतिज्ञान। तो भारत का राष्ट्रपति दिया गया है। हम और भारत का राष्ट्रपति क्या होगा? भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा। और सर्वोच्च न्यायालय के जज की बात करें तो यह हो जाएगा संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना। तो यहाँ पर बी वाला 4 से सुमेलित करेंगे, तो यानी कि ए का 3 और ए का 3 जहाँ सिर्फ 2 ऑप्शनों में से है, यहाँ पर 2 ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। अगला दिया गया है बी का 4, तो यह दोनों ऑप्शनों में से है। अगला देखते हैं सी वाला। सी दिया गया है संसद सदस्य। तो संसद सदस्य होगा कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन। तो सी का 2 होगा, यानी कि सी वाला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और डी का हो जाएगा 1 सूचना की गोपनीयता, संघ के मंत्री। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है संविधानोत्तर अधिकार का अर्थ है, ए वह शक्ति जो संविधान की सीमा का अतिक्रमण कर देती है, बी वह शक्ति जिसे संविधान के अंतर्गत असाधारण शक्ति प्राप्त हो, सी वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है, डी वह अधिकार जिसमें आपातकाल की घोषणा होने पर राज्य की समस्त शक्ति निहित हो। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां हैं, ए कानून व व्यवस्था बनाए रखना, बी पुलिस पर नियंत्रण रखना, सी विदेशियों के पार पत्रों की जांच करना, डी भू राजस्व एकत्र करना। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो ए कानून व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण रखना और विदेशियों के पार पत्रों की जांच करना। तो यहाँ पर सी वाला राइट आंसर होना, यानी कि भू राजस्व एकत्रित करना इससे संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था? ए रजनी कोठारी, बी पी.आर. दुभाषी, सी टी.एन. चतुर्वेदी, डी जे.डी. शुक्ला। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए रजनी ठाकुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए
भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 है। बी, वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। सी, मैडम कामा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। डी, पॉलिटिक्स इन इंडिया रजनी कोठारी का पथ प्रदर्शक शोध अध्ययन है। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी, मैडम कामा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। यह गलत है, बाकी यह सही, तीनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। ए दिया गया है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय भारत में अपील का उच्चतम न्यायालय है। बिल्कुल राइट है। अगला दिया गया है, भारतीय संविधान में 18 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। तो यह गलत है, क्योंकि 22 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है 8वीं अनुसूची में। तो यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है और जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता। ए, हत्या, बी, चोरी, सी, आत्महत्या, डी, बलात्कार। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आत्महत्या। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ए, कानून के समक्ष समानता नागरिकों और गैर नागरिकों को प्राप्त है। तो यह तो सुमेलित है। अगला देखते हैं, राज्य के नाम का परिवर्तन राज्य विधानसभा की शक्ति। तो यह गलत होगा। और पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही हमारा सुमेलित नहीं है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सी में देखें, नए राज्यों का निर्माण संसद की शक्ति। बिल्कुल सही है। सरकारी नौकरी में अवसर केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त की समानता। तो बिल्कुल ये भी सही है, यानी कि बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे। ए, राजेंद्र प्रसाद, बी, जवाहरलाल नेहरू, सी, लाल बहादुर शास्त्री, डी, एस राधाकृष्णन, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है। ए, उत्तर प्रदेश, बी, हरियाणा, सी, बिहार, डी, पंजाब। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी, बिहार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरोस जयवाला किस रूप में विख्यात है। ए, अग्रणी रंगकर्मी, बी, अग्रणी वन्यजीव फोटोग्राफर, सी, अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय विधि विशेषज्ञ, डी, अग्रणी विकलांग शल्य चिकित्सक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो होगा सी, अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय विधि विशेषज्ञ। अगला प्रश्न देखते हैं, वह भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध विरोधी संगठन का अध्यक्ष 1988 में नियुक्त किया गया था वे। ए, मोरारजी देसाई थे, बी, राजीव गांधी थे, सी, नारायण देसाई थे, डी, भोलाभाई देसाई थे। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो होगा सी, नारायण देसाई थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जून 2009 में सृजित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम महानिदेशक नियुक्त किए गए। ए, श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, बी, श्री नंदन नीलेकणी, सी, श्री अशोक देसाई, डी, श्री राम सेवक शर्मा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा डी, श्री राम सेवक शर्मा। अगला प्रश्न, सीमा प्रबंध विभाग निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से किस एक का विभाग है। ए, रक्षा मंत्रालय, बी,
गृह मंत्रालय, सी पोत परिवहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, डी पर्यावरण और वन मंत्रालय। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय प्रेस काउंसिल एक ए वैधानिक संस्था है, बी अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है, सी न्यायिक संस्था है, डी परामर्शी संस्था है। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के क्षेत्रवाद के उदय का कारण है? ए असंतुलित विकास, बी सांस्कृतिक पहचान खोने का भय, सी राजनीतिक वर्चस्व, डी उपरोक्त सभी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई है? ए 1982 में, बी 1986 में, सी 1991 में, डी 1997 में। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर ए 1982 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है? ए नंबर 1 शिमला समझौता, नंबर 2 भारत सोवियत संधि, नंबर 3 फरक्का समझौता, नंबर 4 ताशकंद समझौता। चारों ऑप्शनों में से दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। तो इन चारों कथनों में से कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर जो हम देखते हैं तो हो जाएगा हमारा सबसे पहले आएगा ताशकंद समझौता, यानी कि नंबर 1 पर होगा। और नंबर 2 की बात करें यदि हम भारत सोवियत संघ, तो यह नंबर 2 पर आएगा, यानी कि 2 वाला 2 पर आएगा, यानी कि 4 से स्टार्ट होगा 4 2, तो यहाँ पर ए वाला ही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 4 2 1 3। ताशकंद समझौता, भारत सोवियत संधि, शिमला समझौता और फरक्का समझौता, यानी कि नंबर 3 और नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणामस्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ? ए दिसंबर 1971, बी जनवरी 1972, सी फरवरी 1972, डी नवंबर 1971। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए दिसंबर 1971। अगला प्रश्न, आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा का संस्थापक है? ए मौलाना मसूद, बी हाफिज मोहम्मद सईद, सी उमर अब्दुल्ला, डी ओसामा बिन लादेन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा बी हाफिज मोहम्मद सईद। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न किन देशों ने लिट्टे को प्रतिबंधित किया है, यानी कि लाइट को प्रतिबंधित किया है? ए भारत श्रीलंका फ्रांस, बी भारत श्रीलंका संयुक्त राज्य अमेरिका, सी श्रीलंका नेपाल भारत, डी श्रीलंका नेपाल मालदीव। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा बी भारत श्रीलंका संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे प्रतिबंधित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिबूती आचार संहिता संबंधित है? ए कांगो द्रोणी का संरक्षण, बी समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह, सी नैतिकता का घोषणा पत्र, डी परमाणु परीक्षण संचालन सिद्धांत। तो जिबूती आचार संहिता संबंधित है समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह। चारों ऑप्शनों में से इसका हमारा बी वाला राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित कीजिए। तो यह सुमेलित करना है हमारा और कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर भी बताना है।
तो ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन चेकमेट, ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन सिद्धार्थ। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें ऑपरेशन कैक्टस के बारे में शायद आपको जानकारी हो। ऑपरेशन कैक्टस मालदीव से संबंधित था, यानी कि बी का एक, और जब बी का एक ऑप्शन के अनुसार जाएंगे तो हमारे दो ऑप्शन कट जाएंगे। और दूसरा देखें ऑपरेशन ब्लू स्टार, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार कहाँ चला था? पंजाब में। तो सी का 2 हो जाएगा, बी का 1, सी का 2 और ए का 4। तो पहले से ही ऑपरेशन चेकमेट, यानी कि ऑपरेशन चेकमेट श्रीलंका। दो ऑप्शन कटेगा तो ऑप्शन ए में और बी में 4-4 हैं, तो कोई भी हो। तो यहाँ पर बचा सिर्फ हमारा ऑपरेशन सिद्धार्थ, बिहार से संबंधित है। इस प्रकार हमारा ए वाला राइट आंसर होगा, बी वाला भी कट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श है, किसका है? ए ऑल इंडिया रेडियो का, बी दूरदर्शन का, सी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, डी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें, ए ऑल इंडिया रेडियो का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ए एपिको आंदोलन पी हेगड़े, बी चिपको आंदोलन एस एल बहुगुणा, सी नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर, डी शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप सभी लोगों को पता होगा, शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे सुमेलित नहीं है। तो डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ए दक्षिणी वायुसेना कमान तिरुवनंतपुरम, तो सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं, बी पूर्वी नौसेना कमान विशाखापत्तनम, यह भी सही है। आगे बढ़ते हैं, सी आर्म्ड कोर सेंटर एंड स्कूल जबलपुर, तो यह सुमेलित नहीं है। और पूछ हमसे यह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, और दिया गया है आर्मी मेडिकल स्टोर सेंटर एंड स्कूल लखनऊ, यह सही है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समकक्ष कौन होता है? ए कोमोडोर, बी कैप्टन, सी कमांडर, डी लेफ्टिनेंट कमांडर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कमांडर, यानी कि भारतीय नौसेना में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के समकक्ष कौन होता है? तो ये हो जाएगा कमांडर। अब हम यहाँ पर आगे इसकी व्याख्या में देखेंगे किसके समक्ष कौन होता है। भारतीय सेना या सेनाओं में से थल सेना, वायुसेना, नौसेना। थल सेना में जो फील्ड मार्शल होगा उसके समकक्ष मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, और नौसेना में होगा एडमिरल ऑफ द फ्लीट। थल सेना में जनरल के समकक्ष एयर चीफ मार्शल वायुसेना का, नौसेना का एडमिरल। अगला थल सेना का लेफ्टिनेंट जनरल, तो यहाँ पर होगा वायुसेना का एयर मार्शल, नौसेना का वाइस एडमिरल। अगला है थल सेना का मेजर जनरल, वायुसेना का एयर वाइस मार्शल और नौसेना का रियर एडमिरल। थल सेना में ब्रिगेडियर और वायुसेना में एयर कोमोडोर और नौसेना का कमोडोर। थल सेना में कर्नल, वायुसेना का ग्रुप कैप्टन और नौसेना का कैप्टन। आगे देखते हैं, लेफ्टिनेंट थल सेना का लेफ्टिनेंट, वायुसेना का विंग कमांडर और नौसेना का देखें तो नौसेना का हो जाएगा कमांडर। थल सेना का मेजर, वायुसेना का स्क्वाड्रन लीडर और नौसेना का होगा लेफ्टिनेंट कमांडर। थल सेना का कैप्टन और वायुसेना का फ्लाइट लेफ्टिनेंट और नौसेना का लेफ्टिनेंट।
इसका थल सेना का होगा लेफ्टिनेंट, तो इसका होगा फ्लाइंग ऑफिसर, और इसका होगा सब लेफ्टिनेंट। तो यहाँ पर हमने कौन सा किसके समकक्ष है इसके बारे में हमने जानकारी ली। आगे बढ़ते हैं। भारतीय थल सेना की ऑपरेशनल कमांड्स कितनी हैं? ए 5, बी 4, सी 6, डी 7। तो जिस समय यह क्वेश्चन पूछा गया था उस समय इसकी कमांड्स 6 थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? ए 1965, बी 1970, सी 1910, डी 1950। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1965। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? ए त्रिवेंद्रम, बी अहमदाबाद, सी बेंगलुरु, डी नई दिल्ली। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बेंगलुरु। अगला प्रश्न, - 2003 में गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा दिया गया। ए यूपी में, बी आंध्र प्रदेश में, सी महाराष्ट्र में, डी उत्तराखंड में। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उत्तराखंड में गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है? ए कार्ल मार्क्स को, बी एडम स्मिथ को, सी जे.एम. कीन्स को, डी थॉमस मन को। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर होगा ए कार्ल मार्क्स को। अगला प्रश्न, मार्क्स द्वारा नौकरशाही के कितने प्रकार बताए गए हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 4। अगला प्रश्न, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिस्ट टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए विश्वनाथ मिश्र, बी मायरन वीनर, सी पार्थ चटर्जी, डी अतुल कोहली। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी अतुल कोहली। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? ए ब्रिटेन 1982, बी फ्रांस 1985, सी अमेरिका 1980, डी सोवियत संघ 1983। चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो होगा ए ब्रिटेन 1982। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत में बहुत सारे प्रवासी भारतीयों से जुड़ने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया जाता है। यह सम्मेलन प्रारंभ हुआ था वर्ष 1991 में, बी 2001 में, सी 2003 में, डी 2013 में। चारों ऑप्शनों में से यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 2003 में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रायः चर्चा में रहने वाला बर्बर भाषी समुदाय रहता है? ए अफगानिस्तान में, बी अल्जीरिया में, सी अर्जेंटीना में, डी ऑस्ट्रेलिया में। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर होगा बी अल्जीरिया में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों में पर विचार कीजिए। डेनमार्क, जापान, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उपरोक्त में से कौन से आर्कटिक काउंसिल के सदस्य हैं? तो आर्कटिक काउंसिल के जो सदस्य हैं वह हो जाएगा डेनमार्क, रशियन फेडरेशन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी कि 2, 4 जहाँ पर हैं वह गलत हो जाएंगे। तो 2 और 4 की बात करें तो हो जाएगा बी ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन, ए और सी, यानी कि 3 गलत होंगे। डी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा 1, 3, 5। अगला प्रश्न, भारत श्रीलंका समझौते के अंतर्गत निम्न में से क्या नहीं था? ए
पूर्वी एवं उत्तरी प्रांतों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण। बी, पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना। सी, पूर्ण स्वतंत्रता। डी, श्रीलंका की अखंडता। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी, पूर्ण स्वतंत्रता। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। भारत श्रीलंका समझौते के अंतर्गत निम्न में से क्या नहीं था? ए, पूर्वी एवं उत्तरी प्रांतों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण। बी, पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना। सी, पूर्ण स्वतंत्रता। डी, श्रीलंका की अखंडता। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी, पूर्ण स्वतंत्रता। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी? ए, श्री माओ भंडार नायके। बी, मार्गरेट थैचर। सी, गोल्डा मेयर। डी, इंदिरा गांधी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, श्री माओ भंडार नायके। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है? ए, स्वीडन। बी, डेनमार्क। सी, नॉर्वे। डी, इटली। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा ए, स्वीडन। तो यहाँ पर आज के हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी, और कैसी लगी है आपको यह क्लास आप कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक पिछले क्लासों को यदि आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से सारी क्लासों को आप देख सकते हैं। तो जाते जाते आप सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दें। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में किसी नए सब्जेक्ट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।